Hello, my dear students. This side Bhavesh Gupta, and now we are going to start context switching. ये context switching क्या होता है? Context switching का दूसरा नाम process switching भी है. ठीक? Context switching का दूसरा नाम process switching भी है. अब देखिए जो डायग्राम है, देखने में ये भी टफ लग रहा होगा, पर ये है नहीं. ठीक? आप सभी को मैंने बताया कि अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो अपनी कुछ स्टेट होगी, वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू फॉलो करते हुए वो रन करेगा. देखिए, एक आपने अपना कंप्यूटर ओपन किया. प्रैक्टिकली बात करते हैं. ठीक, प्रैक्टिकली से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आपने अपना कंप्यूटर ओपन किया. ओपन करने के बाद आप उसमें कोई कुछ भी काम नहीं कर रहे हो. जब आप कुछ काम नहीं करोगे तो आपका प्रोसेसर कुछ समय के लिए बार बार बीच बीच में आइडल पोजीशन में जाएगा. आइडल पोजीशन मतलब जब कुछ काम ही नहीं है तो प्रोसेसर क्या हो जाएगा? यूजलेस. कोई काम ही नहीं है तो वर्क नहीं करेगा. मतलब छोटे मोटे बैकएंड पे चल रहा होगा, वो बिल्कुल उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% ना जाकर वो 10% 20% ये. ठीक है, तो आइडल पोजीशन में ना जाए. हम ये चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है मशीन को लेकर कि जिस तरीके से एक जॉब करने वाले इंसान को हम चाहते हैं कि वो 8 घंटे जॉब कर रहा है तो 8 घंटे लगातार वो काम करता रहे बिना किसी रुकावट के. ठीक, उसी तरीके से हम मशीन के साथ चाहते हैं कि हमारी मशीन 1 सेकंड के लिए भी फ्री ना हो, वो 24 घंटे चलती रहे. मतलब जितनी भी देर चल रही है वो इस तरीके से चले कि वो कुछ ना कुछ काम करती रहे, खाली ना बैठे. ठीक, इसी तरीके से सीपीयू को भी डिज़ाइन किया गया. सीपीयू को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, अगर सीपीयू किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, सपोज दैट टास्क ए को परफॉर्म कर रहा है और टास्क बी ए परफॉर्म करने के लिए उसे 10 मिनट चाहिए. 10 मिनट बाद उसके पास कोई काम नहीं है और जो टास्क बी आएगा वो उसकी 10 मिनट बाद आएगा. मतलब 20 मिनट्स बाद वो स्टार्ट होगा टास्क बी और 10 मिनट के अंदर टास्क ए ख़त्म हो जाएगा. तो जो बीच का जो इंटर ड्यूरेशन है, तो ये जो है आप देखेंगे तो इस बीच में जो प्रोसेसर है वो खाली रहेगा, आइडल पोजीशन में रहेगा. तो हम इस पोजीशन को हटाने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम दें. तो जब तक वो प्रोसेस थर्ड को अप्लाई करेगा तो क्यों ना हम किसी और दूसरे ब्लॉक में जाके या किसी और प्रोग्राम में जाके उसकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा लें, अगर वो वेटिंग स्टेट में है तो सीपीयू जगह जगह हर ब्लॉक में प्रोसेस ढूंढता रहता है कि कहीं से कुछ ना कुछ काम मिल जाए जिससे कि मैं हर समय बिजी रहूं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, वी नीड टू आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन. सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही ऑब्जेक्टिव रहता है. क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है. तो उसको इस तरीके से बनाया गया क्योंकि हम सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन करेंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए. तो अगर वो कुछ समय के लिए फ्री है तो वो कोई और काम पकड़ ले, फ्री ना बैठे. ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है. अब मैं समझते हैं, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, सपोज दैट प्रोसेस कंट्रोल पीसीबी 0, ये लिखा हुआ है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0. अगर वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर कुछ काम हो रहा है, फिर क्या करता है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में जाता है 1 के अंदर. ठीक, 1 के अंदर वो कुछ काम करता है. रीलोड क्यों करेगा? क्योंकि जो छोड़कर उस समय आया होगा, जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, ठीक, आप अपना मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं और आपकी मम्मी ने आवाज़ लगाई कि सुनिए इधर आइए बेटा और ये काम कर दो, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुई ना. तो आप क्या करोगे, अपना मोबाइल में जो व्हाट्सएप पर काम कर रहे होगे उसको छोड़कर आप वहाँ चले जाओगे, मम्मी की बात सुनोगे, मम्मी का काम करके देन आफ्टर आप फिर दोबारा से मोबाइल उठाओगे और अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे और उस पर जो भी कुछ कर रहे होंगे वो आप दोबारा से करने लग जाएंगे. तो जो सीपीयू मतलब जो काम कर रहे थे उसमें आपको बीच में एक इंटरप्ट आया. इंटरप्ट मतलब कि एक बुलावा या जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उस प्रोसेस को बुलाया जाता है. ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर, तो जब आप नए काम में जाएंगे या व्हाट्सएप पे दोबारा आएंगे तो आपको वो सारी बातें दोबारा से दिमाग में दोहरानी पड़ेंगी कि मैं क्या कर रहा था. जब मम्मी का काम ख़त्म होगा तो आप ये देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था. इसलिए लिखा हुआ है रीलोड फ्रॉम इनटू पीसीबी 1 और पहले में लिखा हुआ है सेव स्टेट इनटू पीसीबी 0. मतलब जब आपको कॉल की गई तो आपने व्हाट्सअप मोबाइल के अंदर जो भी आप चैट कर रहे थे या बात कर रहे थे तो आपने उसको कॉपी करके कहीं पे सेव कर लिया. ठीक, तो आपने क्या करा, सेव स्टेट इनटू पीसीबी 0. ठीक,
फिर जब मम्मी ने आपको बुलाया और आपको नया काम सौंपा गया तो आप उस चीज़ को रिलोड कर रहे हो कि क्या काम था, क्या बताया था, ये ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, आपने वो काम किया। जब किया तो इस पीरियड से लेके यहाँ तक आपने वो काम किया, ठीक। आपने काम किया तो इसको हमने नाम दिया एग्जीक्यूटिंग का। आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट हुआ, आपका शरीर चला, ठीक। फिर दोबारा से आप उसी स्टेट पर आ गए। जब आपका काम खत्म हो गया मम्मी का, तो आप फिर से आकर बैठ गए। तो आपने मम्मी का काम को वो सेव करके बता दिया कि मम्मी आपका काम खत्म हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ और ये रहा आपका काम। तो पीसीबी वन के अंदर जो आपने काम किया वो यहाँ पर सेव कर दिया। अब जो सेव किया था पीसीबी जीरो के अंदर, मतलब जो व्हाट्सएप आप चला रहे थे, वो व्हाट्सएप आप दोबारा से रिकॉल करोगे अपने माइंड के अंदर कि मैं क्या कर रहा था। जो आप कर रहे थे उसको रिकॉल किया, मतलब रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी ज़ीरो। अब ये स्टेट यहाँ से वापस जाएगी और ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेस है, जो आपका माइंड, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आप फिजिकली वर्क कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो प्रैक्टिकली वर्क हर समय सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होने के लिए वो काम करता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने नाम क्यों दिया? जब वो एक काम कर रहा था, एक प्रोसेस एक काम में बिजी थी या एक प्रोसेस शेड्यूलिंग हो रही थी, अचानक से दूसरी प्रोसेस ने उसको बुलावा दिया, कॉल किया, तो उसने पहली वाली जो प्रोसेस थी उस काम को वहीं रोक दिया, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी हाई थी तो दूसरी प्रोसेस का काम किया, और फिर उस प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद वो दोबारा से उसी प्रोसेस के पास आ गई और फिर दोबारा से वो काम करना शुरू किया। तो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के अंदर जाना, इसको हम बोलते हैं स्विच करना, ठीक। इसीलिए इसका नाम दिया गया प्रोसेस स्विचिंग। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी यही कहती है कि जब हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के अंदर जाते हैं और फिर दोबारा से उसी प्रोसेस के अंदर आते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस, देखिए जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये देखिएगा। स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इन सिस्टम रिक्वायर सेविंग द स्टेट ऑफ ओन प्रोसेस and loading the saved state for the new process. This task is known as context switching और process switching। जो मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस में स्विच करती है और अपने आप को, और पुरानी वाली प्रोसेस की स्टेट को सेव करती है और नए वाले जो स्टेट होती है उसकी प्रोसेस की स्टेट को रिलोड करके फिर दोबारा से वही सारा काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब ये स्विचिंग हो रही होती है तो इस दौरान आपकी जो स्पीड होती है मशीन की वो वेरी कर रही होती है। क्यों? जैसे कि आपका शरीर है, आपने जब आप व्हाट्सएप चला रहे थे, बैठे हुए थे, तो आपका शरीर कोई ज़्यादा खास काम नहीं कर रहा था, आपके हाथ और आंखें काम कर रही थी, ठीक। पर जब आपकी मम्मी ने आपको बुलाया काम करने के लिए तो आपका शरीर काम किया, ठीक। आपका फिजिकली आपको वर्क करना पड़ा, आपको चल के जाना पड़ा, उनका काम करना पड़ा। तो उसमें उस वक्त मशीन आपका जो मेंटल और फिजिकली है वो आपको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा, और एज़ कम्पेयर टू जब आप व्हाट्सअप चला रहे थे। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। सो टिपिकली स्पीड रेंज फ्रॉम 1 to 1000 माइक्रो सेकेंड। ये स्पीड है जो कि रेंज करती है 1 सेकेंड से लेके 1000 माइक्रो सेकेंड तक। तो स्विचिंग कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ कंट्रोल द सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एक्वायर कंट्रोल बाई, ये देखिए लिखा हुआ है कुछ, इंटरप्ट, ट्रैप, सुपरवाइज़र कॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। कैसे? इंटरप्ट का मतलब कोई भी एक एक्सटर्नल इवेंट ऐसा होने जा रहा हो जिससे कि जो कि इंडिपेंडेंट हो और कुछ इंस्ट्रक्शंस हो, जिससे कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़कर जो हमें काम करने को बोला जा रहा है उसकी प्रायोरिटी हाई हो, इसलिए हमने उस काम को छोड़ा। तो वो क्या था? एक इंटरप्ट था, ठीक। ट्रैप, दैट इज एसोसिएटेड विद द कंकरेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। जो आपकी कंकरेंट, अभी जो करंट में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, आप उसको एसोसिएट कर रहे हैं या फिर उस पर आप वर्क कर रहे हैं तो उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बोलेंगे ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसना, ठीक। सुपरवाइजर कॉल, द सिस्टम कॉल दैट इज एक्सप्लिसिट कॉल टू अस। ये सुपरवाइजिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक। कॉल में किस तरीके से, कहाँ किस तरीके से आना जाना, दोबारा से वापस आना, तो इन सब के एड्रेस को दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। या ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को ध्यान रखता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुपरवाइज़र कॉल। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके बाद थ्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और ये यूनिट को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। ठीक, थैंक यू।